किसी संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष 13 बचता है, उसी संख्या को 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसे कहते हैं संख्या पद्धति। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का पूछा है कि कोई संख्या को हम 42 से विभाजित करते भाग देते हैं तो शेषफल 13 बच रहा है। अब उसी संख्या को अगर 14 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो इसका आंसर है 13 ही बचेगा। ठीक है, उसका शेषफल जो है 13 ही बचेगा। अब कैसे बचेगा, है ना, आंसर को प्रूव करना होगा। तो कैसे बचेगा, देखो कोई संख्या ऐसा ले लो जिसको 42 से विभाजित करने पर शेषफल 13 बचता हो। संख्या तो बहुत सारा है ना, जैसे 42 का टेबल पढ़ना है और उसमें सब में 13 जोड़ते जाना है। जितना संख्या बनेगा सबको भाग देंगे तो 13 से सबको भाग देंगे तो 13 शेष बचेगा। क्लियर। तो एक संख्या हम उठा ले रहे हैं कोई भी, जैसे मान लो कि 42 सीधा सीधी उठा रहे हैं। 42 गुने 10 420 प्लस 13 कितना हो जा रहा है 433 फाइनली। अब 433 को 42 से भाग दो, वो संख्या यही है। मान लो पूछ दिया है कि किसी संख्या क्या, इसको बोल दे रहा है। ये तो देख लो पहले, अगर 13 से विभाजित नहीं होगा तभी ना। सो इसी संख्या को हम अगर 42 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष 13 बच रहा है। तो दूसरा संख्या से जो 14 है उसे विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा, देख लो। 42 से इसको विभाजित करो 433, 42 के 42 1 13 10। क्लियर है ना, शेष 13 बचा। अब इसी संख्या को बोल रहा है 14 से विभाजित करो, तो 14 से ले विभाजित कर दे रहे हैं 433, 14 तिया 42 1 13 यहां 10। क्लियर, इसमें भी शेष 13 बच गया, यानी आंसर तो 13 ही होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि 42 को जो जो संख्या काट रहा है ना, वो संख्या होना चाहिए। यानी कि वो सारा संख्या 42 से काटे, 42 को जो काटे पूरी तरह भाग दे दे। तो 42 जिस संख्या से कटे वो संख्या ले लो। 1 2 3 से भी कटेगा, हाँ 4 से नहीं, 5 6 7 7 से, 8 9 10 नहीं, इधर नहीं कारण है 14, ठीक है 21 और 42 तो खुद है। तो ये संख्या है जो 42 को काट रहा है। तो पहला कि उस 42 जो है उस संख्या से कटे, वो संख्या होना चाहिए। तो एगो फर्स्ट कंडीशन है ना। और दूसरा कंडीशन जो है कि शेषफल से बड़ा होना चाहिए। शेषफल कितना है 13 है, तो 13 से बड़ा होना चाहिए। 13 से बड़ा, 13 से बड़ा कौन कौन है, 14 और 21 है ना। अच्छा चलो ऐसे लिख देना, हमको खुद ही नहीं कंफ्यूजन हो जाता है कभी। 13 से बड़ा कौन कौन इसमें से है, ई चारों तो नहीं है, ई चारों तो नहीं है ना, अरे नहीं है, इसीलिए देखिए ई दो गो है, तो 14 और 21 ये सब क्या है 13 से बड़ा है। यानी कि 13 से बड़ा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 13 से बड़ा। अब लिखने पे समझ में आ रहा है, हाँ तो ये ध्यान नहीं देना। चलो इसको देखो, 13 से बड़ा होना चाहिए, 14 और 21। क्लियर हो रहा है। ये दो कंडीशन लगा दो, उसके बाद जो जो संख्या है सारा संख्या को भाग दोगे, सारा संख्या से जिससे भी आप भाग दोगे, तो ये वाला कंडीशन होगा कि अगर 42 से भाग देने पर शेषफल 13 बच रहा है तो 14 से भी भाग देंगे, या जिस संख्या से भी भाग देंगे 21 से भी भाग देंगे ना, तो भी शेषफल 13 बचेगा। क्यों, क्योंकि वो संख्या 42 को विभाजित कर रहा है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि वो शेषफल से बड़ा है। ठीक है, अब खाली एक ही कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है। मान लो कि वो सिर्फ 42 को काट रहा है संख्या, तो ये सब भी काट रहा है, ये दोनों छोड़ के ये चारों काट रहा है, लेकिन ये चारों में शेषफल उतना आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है। शेषफल 13 आएगा कि नहीं ये गारंटी नहीं, क्योंकि खुद ये सब शेषफल से छोटा है। ठीक है, तो शेषफल से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बात 42 को वो संख्या काटना चाहिए, है ना। दो कंडीशन है,
ऐसा कंडीशन में भाग देके देखो तो शेषफल 13 ही होगा, ये हम, और नहीं तो इतना याद रखो, एक संख्या बना लो, भाग देके देखो 13 होगा। क्लियर? सो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी 13। तो ये था टॉपिक। जय